जूनियर इंटर कॉलेज मेहा देवरिया क्लास 12 के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम स्टडी करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में इससे पहले मैंने आपको कई टॉपिक्स जैसे नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, अन्य चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस किया, फिर स्ट्रेंथ के बारे में बताया। ये सारे जो टर्म हैं वो कंसंट्रेशन के अंडर में आते हैं। कंसंट्रेशन में क्या है कि कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंस टर्म में मैंने आपको मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ और इनमें सब में रिलेशन स्थापित करके और आपको बताया था। अगला जो टॉपिक्स है वो है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी को एफ से डिनोट करते हैं। फॉर्मेलिटी को एफ से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ formole of solute in per liters volume of the solution is known as the formality। बात आती है कि फॉर्मोल क्या होता है। जैसे मोलरिटी में डिफाइन करते हैं तो उसमें हम जो फॉर्मूल के स्थान पे मोल का यूज करते थे। इसी तरह से नॉर्मेलिटी में हम नॉर्मेलिटी को डिफाइन करते समय हम जो है इक्विवेलेंट का यूज करते थे। उसी तरह से फॉर्मेलिटी में हम मोल के जगह पे फॉर्मूल का यूज कर रहे हैं। सेम टू सेम नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के डिफिनेशन के अनुसार ही होगा, लेकिन अंतर होगा कि मोल के जगह पे फॉर्मूल या इक्विवेलेंट के जगह पे फॉर्मूल का यूज करेंगे। तो नंबर ऑफ फॉर्मूल ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर्स वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज द फॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये इसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। कैपिटल एफ इक्वल टू होता है नंबर ऑफ, मैथमेटिकल रूप में इसको लिखें तो एफ इक्वल टू नंबर ऑफ फॉर्मूल ऑफ सॉल्यूट बटे पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशंस लिखें। अब थोड़ी से आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ फॉर्मूल ऑफ सॉल्यूट को जो है एफएन से डिनोट करें और वॉल्यूम को हम पहले की तरह वीएल से ही डिनोट करें तो यह फिजिकल टू एफएन बटे वीएल होता है। थोड़ी सा आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अगर नंबर ऑफ फॉर्मूल ऑफ सॉल्यूट क्या होता है तो नंबर ऑफ फॉर्मूल ऑफ सॉल्यूट को हम क्या करें, नंबर ऑफ फॉर्मूल ऑफ सॉल्यूट को एफएन से डिनोट करें। एफएन से डिनोट किए हैं तो एफएन इक्वल टू होता है क्या, जिस तरह से हम मोलरिटी में हम एन को जो है एन इक्वल टू डब्ल्यू बटे एम मोलर मास लिखते हैं, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट बटे मोलर मास ऑफ क्या है सॉल्यूशन। इसी तरह से इसमें भी हम एफएन को डिनोट करें एन की तरह चाहे इक्विवेलेंट की तरह। एफएन इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बटे फार्मूला मास। ये क्या है फार्मूला मास क्या है, जैसे इसमें क्या है, इसमें जो है मोलर मास है, मोलरिटी में मोलर मास है, उसी तरह से नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट मास है, इसी तरह से ये फॉर्मेलिटी में फार्मूला मास का यूज करते हैं। अब बात आती है कि एफ एन इक्वल टू डब्ल्यू बटे फार्मूला मास। ये क्या हो गया एफ एम फार्मूला मास हो गया। थोड़ी सी आगे और हम बढ़ते हैं। इस रिलेशन को उठा करके एफ एन के जगह पे रख दें तो एफ फॉर्मेलिटी एफ इक्वल टू डब्ल्यू बटे एफ एम इंटू वी एल होता है। मॉलिक्यूलर मास, ये जो एफ एम होता है ऑब्जर्वेड मास होता है। क्या होता है, ऑब्जर्वेड मास होता है। अब बात आती है कि ऑब्जर्वेड मास एक थ्योरेटिकल मास होता है। ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल दोनों में रिलेशन क्या होते हैं, तो रिलेशन ये जानने के लिए ऑब्जर्वेड मास का रिलेशन स्थापित करने के लिए या जानने के लिए इसके बारे में हम इससे पहले एक टॉपिक्स पढ़ें जिसका नाम है एक टॉपिक्स जाने कि वो टॉपिक्स जानना बहुत जरूरी है। जैसे रिलेशंस बिटवीन फॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। हम जानते हैं कि फॉर्मेलिटी एफ इक्वल टू डब्ल्यू बटे मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम, सेम टू सेम। अब थोड़ी से और बढ़े तो ये ऑब्जर्वेड मास होता है, एफ एम जो होता है ऑब्जर्वेड मास होता है, तो डब्ल्यू बटे मास ऑब्जर्वेड इंटू क्या हो गया वॉल्यूम हो गया। थोड़ी से और आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी से आगे बढ़ने पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे अब हम ये
कि फॉर्मेलिटी की जगह पे W बटे ऑब्जर्वेड मास इंटू वॉल्यूम, इसी तरह से हम मोलरिटी के लिए W बटे थ्योरेटिकल मास इंटू VL। ये मोलरिटी में थ्योरेटिकल मास होता है। थ्योरेटिकल मास का मतलब क्या होता है कि जैसे NaCl, तो Na का 23 और Cl का क्या 35.5 जोड़कर इतना, तो ये जो कैलकुलेशन आएगा थ्योरेटिकल मास के लिए आएगा। थ्योरेटिकल मास में और मॉलिक्यूलर मास में, ये ऑब्जर्वेड मास दोनों में डिफरेंस होता है। ये ऑब्जर्वेड जब जब किसी NaCl को, चाहे कोई भी है, जब उसको मिला दिया जाता है एसिडिक में, चाहे कोई भी एसिड में, तो उसमें जो होता है मॉलिक्यूलर मास में चेंजेस हो जाते हैं और मॉलिक्यूलर मास थ्योरेटिकल मास से डिफर हो जाता है या दूना हो जाता है। तो मतलब उनका मॉलिक्यूलों का कॉम्बिनेशन होने के बाद तब ऑब्जर्व करते हैं तो वो मास अलग आता है। और थ्योरेटिकल मास ये थ्योरेटिकल होता है जो कैलकुलेशन करके दिया होता है पहले से, जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब हम ये करना चाहते हैं कि फॉर्मेलिटी ये हो गया और मोलरिटी ये हो गया। फॉर्मेलिटी और मोलरिटी दोनों में रिलेशन स्थापित करना चाहें तो यह बटे हम कर रहे हैं। ये इतना हो गया और ये क्या हो गया, ये हो गया। दोनों को ये बट्टे और ये बट्टे, W से W, वेट से वेट, वॉल्यूम से वॉल्यूम, मोलर ऑब्जर्वेड मास और थ्योरेटिकल मास, ये ऊपर गया तो थ्योरेटिकल मास बट्टे क्या हो गया, थ्योरेटिकल मास बट्टे ऑब्जर्वेड मास हो गया। और थ्योरेटिकल मास ऑब्जर्वेड मास ये होता है फॉर्मेलिटी और मोलरिटी दोनों का अनुपात करें तो यह जो अनुपात होता है या रेशियो जो होता है थ्योरेटिकल मास बट्टे ऑब्जर्वेड मास के रेशियो के बराबर होता है। ये दोनों जो होता है आई के बराबर था। ये आई जो होता है वांट हाफ फैक्टर्स के नाम से भी जानते हैं, अर्थात वांट हाफ फैक्टर्स का मान अब थ्योरेटिकल मास बटे ऑब्जर्वेड मास के बराबर होता है, या F बटे M इक्वल टू आई एफ बराबर होता है आई इंटू एम। ये इम्पोर्टेंट रिलेशन है। ये क्या है, इम्पोर्टेंट रिलेशन है दोनों में, कि अगर हमको फॉर्मेलिटी पता करना हो तो केवल मोलरिटी पता हो और आई क्या वांट हाफ फैक्टर्स पता हो तो हम फॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसमें रिलेशन हो गया। थोड़ी सा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको कुछ और भी इस टॉपिक्स में बताऊंगा, लेकिन इसके बाद इसके अंडर में एक और टॉपिक्स आता है कंसंट्रेशन के अंडर में, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्न है। टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्न है कि इसके लिए ये आता है परसेंट पीपीएम टर्न आता है, पार्ट पर मिलियन। तो हमको दो टॉपिक्स पढ़ना है, पार्ट पर मिलियन, W बटे मतलब वेट बटे वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, और पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ना है। तो इनको अलग अलग हमने इससे पहले एक लेक्चर दिया था, उसमें हमने बताया था परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। वो होता क्या था, मैंने आप पिछला वीडियो देखेंगे लेक्चर उसका। तो वेट ऑफ सैल्यूट इन किसमें, ग्राम में, बटे वॉल्यूम ऑफ सैल्यूट इन ml इंटू 100 है। ये जब परसेंटेज लेंगे तो 100 से करते हैं, सेम टू सेम। और पीपीएम है पार्ट पर मिलियन, तो हम पीपीएम को छोड़े केवल एम की बात करें तो मिलियन की बात, परसेंटेज की तरह मिलियन की बात करें तो W बटे एम, W बटे भी मतलब वेट पर वेट बाई वॉल्यूम को स्टडी करें तो ये होता है सेम टू सेम। यही वेट ऑफ सैल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है ना, किसमें ml में ले ml में ले। तो अब देखें, अब ये सेम टू सेम ये फार्मूला है। यहाँ पे परसेंटेज में तो 100 से गुणा किया गया है, यहाँ पे मिलियन में है तो मिलियन में 10⁻6 से गुणा करेंगे। सेम टू सेम अगला जो है पीपीएम वेट बाई वेट हो गया, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम करना है तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट ml बटे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml, क्या हुआ 10⁻6 से गुणा कर दें तो ये पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, वेट बाई वेट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा 10⁻6 से गुणा कर दें तो एक और रिलेशन हो गया। इस तरह से पूरा कंसंट्रेशन के अंदर में जितना टॉपिक्स था टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्न और मैंने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद से अगला जो टॉपिक्स हुआ है
वो टेम्परेचर, वो जो होगा कंसंट्रेशन के अंदर में टेम्परेचर इंडिपेंडेंस टर्न होंगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंस टर्न होंगे, जिसमें तमाम टॉपिक्स हैं। आपको अगले लेक्चर में मैं स्टडी कराऊंगा इसके बाद, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स वेरी मच टू यू ऑल स्टूडेंट, एंड यू कैन लर्न एंड स्टडी बेटर इट।